शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवरधनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशम् इह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का जो भाग 1 है उसके अध्याय नंबर 4 पर है। बहुत सुंदर आज की लीला है।
भगवान श्री कृष्ण की को चीर चोर गोपीनाथ, ये इनका मंदिर है रेमुणा में, तो पूरी उड़ीसा में। तो हम लोग उसकी जो है आज कथा सुनने वाले हैं और माधवेंद्र प्रभु की कथा सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। कल जहां हमने श्रवण करके रोका था, आप लोगों को याद है, अद्वैत आचार्य के घर पे गए थे, माता शची आई थी, खूब माता शची ने 10 दिन अपने पुत्र को भोग दिया, भोजन बनाया, और जितने लोग नवदीप के आए थे सबको भोजन खिलाया। और उसके बाद फिर सबसे बातचीत हुई और उसके बाद ये एग्रीमेंट किया गया कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहेंगे, जिससे कि बंगाल से भी लोग आकर के इनके दर्शन कर सकेंगे और इनका खबर लेकर के माता को भी मिलता रहेगा। और कभी कभी जब महाप्रभु की इच्छा होगी गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि पुरी में, उड़ीसा में गंगा जी नहीं है, बंगाल में गंगा जी हैं और ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो कभी अगर महाप्रभु को इच्छा हुई गंगा स्नान करने की तो वो भी बंगाल आ सकते हैं। और जब बंगाल आएंगे तो अद्वैत महाप्रभु के घर रह सकते हैं, तो बंगाल वासी भी जो है उनका दर्शन कर सकते हैं। तो माता को उन्होंने धीरज बंधाया कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं विश्वरूप जैसे आपको एकदम से छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आपने मुझे जन्म दिया, आपने इस देह का पालन पोषण किया, तो मुझे आपकी भी चिंता है। मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं आपको और दुखी नहीं करूंगा। तो कह करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। जब जा रहे थे तो सब लोग रोने लगे, बहुत करुण क्रंदन करने लगे, लेकिन महाप्रभु ने अपने मन को हटाया और बिना देखे आगे बढ़ गए। पीछे पीछे अद्वैत महाप्रभु आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी रोका कि आप हमारे पीछे ऐसे आएंगे रो करके तो माता को कौन संभालेगा, बाकी के भक्तों को कौन संभालेगा। तो आचार्य जी आप जाइए और उनका ध्यान रखिए, मैं पुरी की तरफ चलता हूँ। 4 लोग महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु की तरह के साथ पुरी की ओर जा रहे हैं। ट्रेन नहीं है, प्लेन नहीं है, कार नहीं है, गंगा के तट पर चलते 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 ये लोग जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हैं। तो पूरा रास्ता गांव से होते हुए जाने वाला है। ठीक है, अब उसी यात्रा में जो पहली जो कथा है वो है माधवेंद्रपुरी की कथा। श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। यस्मै दातुं चौर्यं क्षीरभाण्डं गोपीनाथः क्षीरचोराभिधोऽभूत्। श्रीगोपाल प्रादुरासीद्वशः सन् यत्प्रेम्णा तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा करके दिया और तत्पश्चात स्वयं क्षीर चोरा कहलाए। क्षीर चोरा, खीर चुराने वाले। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन्म समूह को दर्शन दिया। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन। एई सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तारी करिया छेन उत्तम वर्णन। महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, नीलाचल भी नाम है जगन्नाथपुरी का, और भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में हुआ है। तो कृष्णदास जी कहते हैं ऑलरेडी उस बुक में बहुत सारा वर्णन किया गया डिटेल में, तो उसको वापस से मैं अगर रिपीट करूंगा तो ये दम हो जाएगा, ये अहंकार हो जाएगा। जो ऑलरेडी इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया उसको वापस डिस्क्राइब नहीं करूंगा। जो चीज बच गई, जो चैतन्य भागवत में थोड़े बहुत जो डिटेल में नहीं डिस्क्राइब किए गए हैं, मैं उन्हीं लीला को लेकर के मैं इस बुक में आगे जाकर के समझाऊंगा। तो चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं को पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं उन्हें मैं सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, प्रत्युत सार मात्र दिया है, अतः मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अतः तार पाय करी नमस्कार, वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तार पाय अपराध न हो हमार, उनके चरणों में हमारा कोई अपराध न हो। अब आगे,
ए मत महाप्रभु चलीला नीला चले, चार भक्त संग कृष्ण कीर्तन कुतूहले। इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ पड़े। चार भक्त उनके साथ कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम गिया, आपने बहुत अन्न आनिल मागिया। चैतन्य महाप्रभु किसी एक गांव में रुकते, वहां से भरपूर भिक्षा ले लेते, जो भी चावल तथा अनाज पर्याप्त भिक्षा लेकर के फिर आगे बढ़ जाते। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पर कर एकत्र करने वाला व्यक्ति था। कर यानी टैक्स, तो उस जमाने में भी टैक्स चलते थे। तो अनेक नदियां पार कर करके इनको जाना एक गांव से दूसरे गांव, तो हर गांव के यहाँ पर एक टैक्स वाला होता। लेकिन महाप्रभु को देख करके, कीर्तन मंडली को देख करके वो लोग टैक्स नहीं लेते। करते करते, घूमते घूमते ये लोग रेमुणा नाम के स्थान पर आए। तो ये जो क्षीर गोपीनाथ है, ये रेमुणा मंदिर है, इसकी कथा भी आने वाली है। रेमुणा ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति कर कैल प्रभु तार दर्शन। रेमुणा के जो गोपीनाथ है परम मनोहर है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में उनका दर्शन किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करीते, तारा पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभु माथाते। जब महाप्रभु रेमुणा में जाकर के क्षीर गोपीनाथ के चरणों में ऐसे प्रणाम कर रहे थे, तब तक क्षीर गोपीनाथ के गले में एक माला थी, वो गिर गई। जो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। जब अर्च विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मुकुट ही आकर के गिरा, उनके मस्तक पर आ गिरा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनके अत्युत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्च विग्रह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमवश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की, और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पूरी तारे काही अच्छे न कथा। तो रेमुणा मंदिर में महाप्रभु रुके क्यों? महाप्रभु को मन में इच्छा थी कि जिस प्रकार से क्षीर गोपीनाथ ने खीर उनके गुरु माधवेंद्र प्रभु, इनके गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी ने इनको कथा बताई थी कि कैसे उनके गुरु माधवेंद्रपुरी को क्षीर गोपीनाथ ने खीर चुरा करके दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु के मन में इच्छा हुई कि आज हमको भी ये खीर गोपीनाथ का खीर खाना है। उस इच्छा से वो एक रात के लिए रेमुणा में रुक गए। यह विग्रह दूर दूर तक क्षीर चोरा गोपाल के नाम से विख्यात था, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर में रुके हैं, साथ में 4 भक्त हैं। महाप्रभु ने इतना कीर्तन किया, ऐसे ही महाप्रभु इतने आकर्षक हैं कि एक बार नजर टिकी तो कोई छोड़ करके जा नहीं सकता। उसके ऊपर से ऐसा कीर्तन करते थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करते हैं। अब उसी रेमुणा के गोपीनाथ मंदिर में, क्षीरचोरा मंदिर में, जिसकी फोटो आज मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेजी है देखने के लिए, उसी मंदिर में, उसी विग्रह के सामने महाप्रभु बैठे हैं, और महाप्रभु ने अपने मुख से माधवेंद्रपुरी, उनके दादा गुरु, उनकी कथा सुनाई। पूर्वे माधव पुरी लागी क्षीर कैला चूरी, अतैव नाम हैला क्षीर चोरा हरि। पूर्व काल में इसी विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का पात्र चुराया था, अतएव वे क्षीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्वे श्री माधव पुरी आईला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। पूर्व काल में माधवेंद्रपुरी वृंदावन की तरफ गए, लेकिन वृंदावन की ओर जाने से जब जा रहे थे तो घूमते घूमते वो गोवर्धन की तरफ पहुंच गए। अब गोवर्धन पहुंच करके वो माधवेंद्रपुरी की भी वही दशा थी, वो इतने
जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु की दशा है कि वो भजन में इतने मस्त रहते थे कि सब भूल जाते थे। तो माधवेंद्रपुरी की भी हालत वही थी, भजन में मस्त मस्त नृत्य करते करते, कीर्तन करते करते वृंदावन की तरफ निकले हैं, पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच के तो वहां पर कह रहे उन्हें वो इतने उन्मत्त रहते थे कि इसका ज्ञान नहीं रहता था कि दिन है या रात। कभी वे उठ बैठते, कभी भूमि पर गिर पड़ते, उन्हें उचित या अनुचित स्थान में भी भेद नहीं रहता। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आचे संध्यावासी। गोवर्धन पर्वत गए, परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद वहां पर गोविंद कुंड है, वहां जाकर के वो बैठ गए। वहां जाके उन्होंने स्नान किया और विश्राम करने के लिए संध्या का समय हो गया था, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने मंत्र जाप कर रहे हैं। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वालबाल दूध का पात्र लेकर के आया और माधवेंद्रपुरी के सामने रखकर हंसते हुए उसने कहा, मैंने आप लोगों को फोटो भेजी है, तो माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड है और माधवेंद्रपुरी बैठे हैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप में आप लोग देखना। और कृष्ण भगवान आए, कृष्ण ने, एक लड़का आया हुआ है, वो कृष्ण है फाइनली, लेकिन वो लड़का आया हुआ है ऐसे और इनसे बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे कृष्ण भगवान, पूरी ए दुग्ध लैया कर तुम्ही पाना। हे पुरी, हे माधवेंद्रपुरी जी, ये हम दूध लाए हैं आपके लिए, कृपया इसका आप पान कीजिए। मागे के न नहीं काओ की बा कर ध्यान। आपने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, आप ध्यान कैसे करेंगे। तो ये छोटा सा ग्वाल बाल आकर के माधवेंद्रपुरी से कह रहा है कि आप कुछ मैंने आपके लिए दूध लाया है, आप इसका पान कीजिए, आपने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, आपका ध्यान कैसे लगेगा। बालकेर सौंदर्य पूरी हईला संतोष, ताहार मध्य मधुर वाक्य गेला भूक शेष शोष। माधवेंद्रपुरी तो ध्यान में थे, उन्हें तो होश नहीं था। तो एक बात याद करना कि ये कब की कथा है, बहुत पुरानी कथा है, 1500 साल की भी, 1500 के पहले की कथा है। आज भी इंडिया में जाओ तो कई बार कई गांव में चले जाओ तो तुमको होटल नहीं मिलेगा खाने के लिए कि कहीं गए होटल मिल गया खा ले। आज तो वृंदावन में मिलता है, खैर आज तो वृंदावन में सब इंतजाम है, लेकिन ये उस समय की बात है। गोवर्धन गए हैं, वहां पर खाने पीने का इंतजाम नहीं होता, अगर किसी के घर से खाना नहीं आया तो नहीं मिलेगा, भूखे रह जाओगे। आज भी ऐसा ही सिस्टम कई गाँव में है कि हम लोग कई, मैंने तो किया है तो मुझे पता है, नहीं मिलता खाना, अगर कोई पहचान वाला नहीं हो तो खाना नहीं मिलेगा, भूखे रह जाओगे, ऐसी हालत है। चलिए, तो यहाँ पर यही हालत है, ये इनको कुछ मिला नहीं था और ये मांगते भी नहीं थे, ये परमहंस अवधूत थे, ये किसी घर में जाके भिक्षा भी नहीं मांगते, अपने हिसाब से आ गया तो खा लेंगे, नहीं आया तो भूखे रह जाएंगे, ऐसी इनकी स्थिति थी। तो अपने भजन में लगे थे, नेत्र खुला और ये ग्वाल बाल इस प्रकार से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और ग्वाल बाल इतना सुंदर, तो उनको देखते ही, उस ग्वाल बाल को देखते ही सारी रही सही भूख प्यास भी इनकी मिट गई। माधवेंद्रपुरी ने फिर कहा, पूरी कहे के तुम्ही, कौन है आप, कहाँ तुम्हार वास, आपका वास कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। के मते जानी ल आमी करे उपवास, किस प्रकार से तुमने जान लिया कि मैंने उपवास किया है। बालक कहे, गोप आमी एक एही ग्राम वासी, बालक कहता है मैं तो एक गोप हूँ, इसी ग्राम में रहने वाला हूँ। आमार ग्राम ते के है न रहे उपवासी, इस ग्राम में रहने वाला कोई भी उपवासी नहीं रह सकता। और सच बात कहती हूँ, ये तो उस समय की बात है, वृंदावन एक ऐसा स्थान है, वहां कोई भी कभी उपवास रख ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं बिना प्लान के आप चले जाओ, किसी न किसी आश्रम में भंडारा चल ही रहा है, कहीं ना कहीं प्रसाद मिल ही रहा है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां कोई व्यक्ति कभी भूखा रह ही नहीं सकता, हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। ऐसे ही ये प्रसाद चलता रहेगा और रोड साइड भंडारे चलते रहेंगे, तो ऐसा स्थान है। तो ये जो बात यहाँ कह रहे भगवान, बालक कहे गोप आमी, मैं तो गोप हूं और इसी गांव का रहने वाला हूं, और मेरे गांव में कोई भी उपवासी नहीं रहता। केह अन्न मागी खाय केह दुग्ध हार, आयाचक जने आमी दिए त आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से भोजन मांग कर सकता है,
कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसे खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। और मैं सच कहती हूँ, वृंदावन में आज भी ऐसा, आज भी आप किसी के घर जाकर के अगर आप खटखटा के कुछ मांग लेंगे भोग के लिए, रोटी बना करके मक्खन लगा करके दे ही देंगे। कहीं भी बीच रास्ते में हमारे साथ एक बार ऐसे ही हो गया था। बीच रास्ते में गाड़ी हमारी खराब हो गई, रिक्शा खराब हो गई, और रिक्शा वाला बोला कि मैं बना के लेकर के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और हमारे साथ 5-6 लोग थे हम लोग। मैंने कहा चलो, और जहां रोका वहां सामने एक छोटा सा मंदिर था, उसमें पांडुरंग थे उधर गोवर्धन के सामने, ये गोवर्धन की कथा बता रही हूँ, गोवर्धन के सामने विट्ठल का मंदिर और संत तुकाराम है उनके साथ, ऐसे मंदिर था वहां पर। हुआ ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, वो कई दिनों से बोल रही थी अरे मुझे विट्ठल, बॉम्बे से थी, उसने कहा अरे मुझे विट्ठल के दर्शन करना है, मुझे पंढरपुर जाना है, मुझे पंढरपुर जाना है, और उसका हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा वृंदावन चल, बाद में अगली बार चलना पंढरपुर मेरे साथ। तो वृंदावन ले आए। तो वृंदावन जब लाए तो ऐसी महिमा है भगवान की लीला, भगवान ने वहीं पर उसी जगह में गाड़ी खराब कर दी गोवर्धन में। मैंने कहा अब गाड़ी खराब होगी, चल सामने का मंदिर में देखते क्या है। अब सामने के मंदिर में गए तो इतनी बड़ी बड़ी विट्ठल की मूर्ति है, तुकाराम की मूर्ति। मैंने कहा देख तेरा दर्शन नहीं हुआ था ना पांडुरंग का, वृंदावन में हो गया तेरा। फिर हम बैठे वहां पर, और भी 3-4 लोग थे। मैंने कहा बैठे ही हैं, अब गाड़ी तो जब तक आएगी तब तक आएगी, चलो कीर्तन करते हैं। हम लोग कीर्तन भजन करने लगे, 2-3 घंटे कीर्तन करेंगे, तब तक लंच टाइम हो गया। अब गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, और या ये हमसे पैसे लेके निकल गया, ये भी हमको पता नहीं, जो भी है। तो हम बैठे रहे। कीर्तन जैसे खत्म हुआ, वो वहां का पुजारी, वो तो अंदर भोग लगाया उसने। भोग लगाने के बाद अच्छी अच्छी रोटियां भगवान को भोग लगाई थी, और भिंडी की सब्जी और मक्खन लेकर के आकर के हम सबको दिया उस जगह में। ये तो एक एक बार की बात बता रही हूँ, मैं जब भी गई हूँ मुझे राजभोग मिला है, मुझे बाल भोग मिला है। मैं कभी प्लान करके नहीं जाती कि खाना क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे पता है उतर गए एक बार वृंदावन में, भगवान वहां किसी को भूखा रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं से भोग आएगा ही आएगा। ऐसी हो, बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब करवा करके उसको विट्ठल के रूप में दर्शन दे करके फिर भगवान हमको मक्खन रोटी और भिंडी की सब्जी देते खाने के लिए। क्या कहा जाए, भगवान की महिमा है ऐसी। वहां कोई होटल वोटल नहीं था, और फिर गाड़ी तो बहुत देर में आई। ऐसे एक बार और कहीं चले गए हम लोग दर्शन करने, भांडीर बढ़ गए। वहां दर्शन करके रात शाम को टाइम पे निकल ही रहे थे। तो निकलते समय वहां पर गरम गरम रोटियां बना रहे थे वो गांव वाले, जिनके घर से हम निकले थे, उस रास्ते से निकलना था हमको। तो गरम गरम रोटियां सेक करके ला करके ये प्रसाद है बोल करके मक्खन लगा लगा करके दे रहे। ऐसी तो आज भी वृंदावन में किसी के भी आप घर में टकटका दो, रोटी मिलने वाली है। तो यहाँ ये कह रहे हैं इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूं। जलनी ते स्त्रीगण तो मारा देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइला। कुछ कह रहे हैं भगवान ग्वाल बाल के रूप में कि देखिए यहाँ से कुछ स्त्रियां जा रही थी, तो उन्होंने वो जल भर के यहाँ से पानी लेकर के जा रही थी इस गोविंद कुंड से। उन्होंने तभी आपको देखा, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये दूध लेकर के आप इनको दे दो, तो उन्होंने ये दूध भिजवाया है। बालक ने आगे कहा गोदोहन करते चाही शीघ्र आमी याब, आर बार आसियामी एक भांड लैब। बालक ने कहा मुझे अब गाय दूहने जाना है, किंतु मैं लौट कर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। तो दूध रखा और बालक चला गया। यह कहकर वहां से वो चला गया। वह बालक अचानक अंतर्धान हो गया। माधवेंद्रपुरी चकित हो गए। दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर उस बालक की राह देखते रहे, लेकिन वो बालक फिर लौटा नहीं। माधवेंद्रपुरी को रात भर नींद नहीं आई। वे बैठे रहे और रात भर फिर कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे। जब समाप्त हुई, पूरी रात तो नींद नहीं, जब समाप्ति का समय हो गया तो थक गए। तो थकते समय उनको एक झपकी लगी, और झपकी जैसी लगी तो उनके सारे एक्शन बंद हो गए। तो झपकी में ही देख रहे हैं, झपकी में देख रहे हैं भगवान, स्वप्न देखे सेई बालक
सम्मुखे आसिया। अरे स्वप्न में देख रहे, अरे वही बालक मेरे आंखों के सामने है। एक कुंज लया गेला हाथे ते धरिया, और उस बालक ने माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उनको खींच करके एक कुंज में ले गए। बालक ने कुंज दिखाया और कहा, कुंज देखाया कहे यामी एई कुंज रही। बालक ने कहा, देखो ये कुंज देख रहे हैं सपन में, इस कुंज में ही मैं रहता हूँ। शीत वृष्टि वाता अग्नि ते महा दुख पाई, कह रहे हैं कि बारिश में और कड़ाके की ठंड में और वायु और झुलसती गर्मी के कारण मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण माधवेंद्रपुरी का हाथ सपने में लेकर के कुंज की तरफ गए हैं और कह रहे हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मुझे यहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत खराब हो रही हैं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, कृपा करके। फिर कृष्ण कहते हैं उनसे, ग्रामेर लोक आनी आमा काड़ कुंज हैते पर्वत ऊपरी लैया राख भाल मते। उन्होंने कहा कि कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। बालक ने आगे कहा, एक मठ करी कर ताहा कर स्थापन, बहु शीत जले कर श्रीअंग मार्जन। बालक ने कहा, सपने में कह रहे हैं कृष्ण भगवान ये, कि तुम यहाँ से मुझे निकालो, मुझे एक पर्वत पे बैठाओ, गोवर्धन पर्वत पर, और फिर तुम वहां पर एक मठ बनाना और मंदिर बनवाना, और उस मंदिर में मुझे स्थापित करके खूब जल से मेरे श्रीअंग का मार्जन करना, मुझे खूब ढेर सारे जलों का तुम अभिषेक देना। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था और सोचता था कि माधवेंद्रपुरी कब आएंगे, कब मेरी ये सेवा करेंगे। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार होगा। और भगवान कहते सपने में, श्री गोपाल नाम मोरा, मेरा नाम श्री गोपाल है। गोवर्धन धारी, ये भी मेरा नाम है। व्रजेर स्थापित आमा इहा अधिकारी, मैं यहाँ का अधिकारी हूं और ये समस्त व्रज, इसकी स्थापना मैंने की है। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, कह रहे हैं भगवान ये, तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल में इस कुंज में छुपा दिया, फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। तो ये पहले होता था, मुसलमान लोगों ने नेरियस का आक्रमण किया तो कई पुजारियों ने अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर के या तो वहां पर गाड़ दिया या कहीं छुपा दिया, या फिर जयपुर चली गई मूर्तियां, ऐसे सब बहुत हिस्ट्री है। तो ये जो गोपाल की मूर्ति थी वहां कुंज में गाड़ी गई थी और उसके ऊपर झाड़ियां उग गई थी, जो गांव वाले भी नहीं जानते थे। माधवेंद्रपुरी जब आए तो भगवान सपने में दिखा करके कह रहे हैं कि मुझे वहां से निकालो, मुझे गर्मी हो रही है, मैं परेशान हो गया हूं वेदर से, तुम मेरी स्थापना करो और मुझे मार्जनी करो, मुझे ठंडा करो। पुजारी के जाने के बाद मैं इस कुंज में रह रहा हूं, ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे बाहर निकालो। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया। तब माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। यह कहकर वो प्रेमावेश में भूमि पर गिर गए। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा पालन करने पर अपने चित्त को स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। प्रातःकाल स्नान किया और माधवेंद्रपुरी गांव में गए, सब लोगों को बुलाया और कहा कि इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी इस कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चल करके उन्हें इस स्थान से बाहर निकाल लें। झाड़ियां इतनी घनी है कि इस जंगल में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुदाल एवं कुल्हाड़ी ये सब लेकर के आप लोग चले। यह सुनकर के गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए और माधवेंद्रपुरी के साथ चल करके माधवेंद्रपुरी ने रास्ता दिखाया। झाड़ियां काटते हुए, रास्ता बनाते हुए ये लोग उस जगह पे गए और फिर खुदाई की, और खुदाई करके के देखा अंदर से अर्च विग्रह निकला। अर्च विग्रह पर धूल जमी हुई थी। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, धूल निकाला, साफ किया, और फिर इतनी भारी वो विग्रह थी कि एक अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता था। तो बहुत सारे लोग आए और सब एकत्र होकर के उस विग्रह को, उस गोपाल के विग्रह को निकाला गया।
एक पत्थर का सिंहासन बनाया गया। मैंने फोटो आप लोगों को भेजी, पत्थर का सिंहासन है, उस अर्च विग्रह को स्थापित किया गया। और एक दूसरा पीछे पहले खड़ा किया और पीछे और एक पत्थर लगा दिया गया ताकि वो अर्च विग्रह गिरे नहीं। उसके बाद गांव के पुरोहित को बुलाया गया। भगवान ने कहा था ना मुझे खूब गर्मी लग रही है तो मुझे जल से तुम मार्जनी करना। तो पहले 9 घड़े लाए और गोविंद कुंड से पानी भर करके 9 ब्राह्मण आए, 9 घड़े भर करके लेके आए और उसको छाना और उसे छाना गया। अर्च विग्रह की फिर प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा करने के समय पर गोविंद कुंड से 900 घड़े जल पानी लाया गया, बिगुल और ढोल बजाए गए और प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। खूब लोग नाचे हैं, गाए हैं, भगवान को नहलाया धुलाया सजाया और खूब उत्सव किया गया। उत्सव में गांव का सारा दूध दही घी सब कुछ भगवान के लिए लाया गया और खूब नाना प्रकार के व्यंजन मिठाइयाँ बनाई गई, उपहार भगवान को दिए गए और उसमें तुलसी दल अलग अलग प्रकार के चढ़ाए गए, फूल चढ़ाए गए, विविध प्रकार के वस्त्र भगवान के लिए आए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक स्नानाभिषेक का उत्सव फिर से शुरू किया। जब मंत्रोच्चारण के साथ सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्चा विग्रह का अभिषेक हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर खूब तेल लगाया गया जिससे उनका शरीर चिकना उठे। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से, फिर पंचामृत से स्नान कराया गया, फिर 100 घड़ों में लाए गए घी तथा जल से महास्नान कराया गया। महास्नान के बाद पुनः सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न कराया गया। तो ये भगवान को नहलाने की विधि इस बुक में संक्षिप्त में आपको मिल गई। आपके घर के गोपाल को जब आप नहलाने जाएं उस प्रकार से आप नहला सकते हैं। तेल से पहले तेल से मालिश कीजिए, उनको मसाज कीजिए, फिर उनको अच्छे पानी से नहलाइए। उसमें पंचगव्य अगर हो तो ठीक, नहीं तो जो हमारा पंचामृत स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में सुगंधित तेल यानी परफ्यूम वगैरह लगा करके भगवान को चिकना कीजिए और फिर उनको सजा के अपने यहाँ रखिए। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र चढ़ाए गए, पहनाए गए, फिर विग्रह पर सजाया गया उनको चंदन से, फिर तुलसी माला चढ़ाई गई, फिर सुगंधित फूलों की माला चढ़ाई गई। अभिषेक हो जाने के बाद अर्च विग्रह को धूप दिखाया गया, दीप दिखाया गया, फिर उनको भोग अर्पित हुआ। भोग में दही दूध अनेकों मिठाइयां थी और अच्छे अच्छे पात्रों में खूब सुवासित पीने के जल और आचमन के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। तांबुल तथा पान देने के बाद भोग आरती संपन्न हुई। अंत में हर एक ने विविध प्रार्थनाएं की तथा विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ दंडवत प्रणाम किया। जो ही गांव वालों को पता चला कि अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है, वे अपने यहाँ से सारा चावल, दाल तथा गेहूं का आटा ले आए। वो भी मैंने आपको फोटो शेयर किया। खूब सब लोग अपने अपने घर से सब कुछ लेके आ रहे हैं, अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इतना लाए कि जैसे वो ग्रेन्स है ना, पर्वत की चोटी के समान हो गए। जब गांव वाले चावल दाल तथा आटा ले आए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातः काल से फिर भोजन पकाना शुरू हुआ। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां बनाई। सारी तरकारियां उसी गांव के, फार्म टू टेबल हमारे कॉन्सेप्ट है ना, गांव में तो ऐसे ही होता था, फार्म टू टेबल ही है। सारे गांव में जो जितनी सब्जियां होंगी थी सब लेकर के आए, उसकी सब्जी बनाई गई। और बड़ियां, दाल की बढ़ती है, कल हमने कहा दाल पीस करके बड़ियां बनाई गई। इस तरह ब्राह्मणों ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए। 5-7 व्यक्तियों ने मिलकर के रोटियां बनाई, फिर उस पर खूब अच्छे से घी लगा दिया रोटियों पर, और फिर सारी सब्जियां दाल तथा भात सब में घी डाला गया और पके चावलों को फिर पलाश के पत्तों में लगाया गया। ये पत्ते भूमि पर नए बिछे वस्त्र के ऊपर फैले थे। तो एक वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर पलाश के पत्ते बिछाए, उसके ऊपर ये सारे जितना आइटम्स बनाया था भगवान को चढ़ाया गया। पके चावल के ढेर के पास रोटियों का ढेर था। सारी तरकारियां और रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनको चारों ओर रख दिया गया।
तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखरणी, खीर, मक्खन तथा दही के मलाई भरे पात्र रख दिए गए। इस प्रकार अन्नकूट का उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया। भक्ति ऐसी होती है, भक्ति में खूब भोग लगाओ भगवान को, दिल खोल के खूब अच्छे से खिलाओ और फिर बाद में उस प्रसाद का खुद भोग करो। पीने के लिए अनेक घड़ों में सुगंधित जल भरे गए और भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे, अंदर पड़े थे, किसी ने पूजा की नहीं थी, तो भगवान गोपाल ने इतने दिन से जो भूखे थे अर्पित की गई एक एक वस्तु खाई। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई गई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से वस्तु पूर्ववत वैसी की वैसी थी। माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल ने सब कुछ खा लिया है और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों है। भगवान के भक्तों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यह अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई थी। निसंदेह यह गोपाल की शक्ति थी जिससे यह संभव हो सका। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकते। फिर माधवेंद्रपुरी ने भोग वगैरह लगाने के बाद उनको आचमन दिया और फिर उनको चबाने के लिए पान दिया, लास्ट में देते ना, और उसके बाद आरती हुई जिसमें सारे लोगों ने गोपाल की जय, गोपाल की जय, गोपाल की जय, जय जयकार के नारे लगाए। और उसके बाद खा पी ले भगवान, संतुष्ट हो गए, अब भगवान के शयन का समय है। तो माधवेंद्रपुरी ने एक खाट मंगाई और कहा अब ये चारपाई पे इनको चद्दर बिछाया और भावना से उनको कहा ये चारपाई प्रभु आपके लिए है, आप विश्राम कीजिए। और इस तरह एक शैया थी और उसको ढकने के लिए चटाइयां बनाई थी। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा अब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक को भर पेट भोजन कराइए। जितने लोग वहां थे सब बैठ गए, लाइन से भंडारा हुआ, सब ने भंडारे में खाया और सभी ब्राह्मणों की पत्नियां सभी प्रसन्न हो गई, सब लोगों ने खाया। और माधवेंद्रपुरी ने ऐसा अन्नकूट करवाया जिसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय पर जो अन्नकूट होता था वही माधवेंद्रपुरी की कृपा से फिर से मनाया गया। जब माधवेंद्रपुरी वहां पर थे तो वहां के ब्राह्मणों ने फिर उनसे वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली और माधवेंद्रपुरी ने उनको अलग अलग सेवाओं में लगा दिया। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें कुछ भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आने लगे। हर एक गांव वाले ने आकर माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की अन्नकूट मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया। पुनः अगली सुबह अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। तो भगवान को बिठाया गया, ये सेवा कंटिन्यूस चलती है। जैसे हम लोग खाते हैं, सोते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना। तो भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान जीते जागते हैं। हमारे घर के भगवान को, ठाकुर जी को भी हमको ऐसे ही करना है। अगर हम सुबह नाश्ता करते हैं तो भगवान को भी नाश्ता चढ़ना चाहिए। हम दोपहर में लंच लेते हैं तो भगवान को भी लंच चढ़ना चाहिए। हम शाम को कुछ लेते हैं स्नैक्स तो भगवान को भी स्नैक्स चढ़ना चाहिए। हम रात को अगर लेते हैं तो भगवान को भी चढ़ना चाहिए। ये पद्धति, यह सेवा, ऐसे 4 बार तो एटलीस्ट आप जाओगे भगवान के पास, बैठोगे ना भोजन लेकर के ऑफर करने, तो भगवान से तुम्हारा संबंध बनता है। और जब आप भोजन बनाने जाओगे तुम्हारे मन में वही रहेगा, अरे आज भगवान के लिए बनाना, आज भगवान के लिए वो बनाना। तो भगवान के लिए मन जब आप ट्रेन करते हो तो ये इतना इजी आसान तरीका है। खाना तो सभी व्यक्ति खाते हैं ना, तो खाने के समय पर भी भगवान का ही चिंतन हो, बनाने से पहले भी भगवान का ही चिंतन हो। हम बोलते हैं ना सब कुछ दुनिया में किसके लिए हो रहा है, पेट के लिए हो रहा है, कमाने जा रहे हैं पेट के लिए, बोलते हैं ना, पेट ही सबसे बड़ा चीज है, भोजन। तो हम क्या करते हैं, हम वो सारा भोजन भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान की सेवा के लिए।
तो यहाँ पर मूर्ति को निकाला गया, फिर शाम के समय में आरती हुई, फिर शयन कराया गया, फिर सुबह प्रातः काल में जब उनको उठा रहे हैं तो फिर से भोग लगा रहे हैं, है ना। शाम के समय पर भी उनको एक हल्का सा भोग चढ़ता है। तो ये पद्धति करनी चाहिए। तो लोगों ने जब देखा रहे इतनी सुंदर पद्धति से सेवा हो रही है, सब अब वॉलंटियर करने लगे, हमको भी करना है, हमको भी करना है। तो रोज थोड़ी बहुत ऐसी सेवा होने लगी। उसके बाद में डिसाइड हुआ एक दिन, पहले दिन के जैसे अन्नकूट मनाया गया, सेम वे ब्राह्मण लोग आकर के भोजन पकाए, गोपाल ने ग्रहण किया, और इस प्रकार से सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। कई दिनों तक ऐसे चला। विभिन्न गांव से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने आते और सब आकर के महाप्रसाद ग्रहण करते। और इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत के लोग भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। फलतः सभी जगहों से लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर के आने लगे। मथुरा से बड़े बड़े धनी मानी लोग आने लगे। फिर धनी लोग आकर के वहां पर फिर मंदिर बन गया। अभी तो केवल मूर्ति निकाली थी, फिर ये धनी मानी लोग आए तो इन्होंने प्रॉपर मंदिर बनवा दिया। और ब्रज भूमि में जितने भी लोग रहते थे वहां पर उन्होंने एक एक गाय अपनी तरफ से दे दी। तो हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। अंत में बंगाल के 2 सन्यासी ब्राह्मण वहां आए और माधवेंद्रपुरी ने को ये दोनों बहुत अच्छे लगे। तो माधवेंद्रपुरी ने इन 2 ब्राह्मणों को ट्रेन किया कि कैसे सेवा करनी चाहिए, और तो ये लोग उस सेवा में लग गए। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर की अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने सपना देखा। क्या देखते हैं सपने में? गोपाल कहे तू पूरी आमार ताप नहीं आए। पूरी गोपाल कहते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मेरा ताप नहीं जा रहा है। मलयज चंदन लेप तबे से जोड़ाए। मुझे ना तुम मलय देश से, मलय राज्य से तुम वो मलय चंदन लाओगे, तो जाकर के वो चंदन का लेप लगाओगे, तो जाकर के मेरा ताप शांत होगा। तो ये जो गोपाल जिनको इतना जल से नहलाया, इनकी सेवा चल रही है 2 साल, उसके बाद भी आकर के कह रहे हैं सपने में, पूरी में मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे अभी भी बहुत तकलीफ हो रहा है, तो तुम जाओ मलय का चंदन मेरे लिए लेके आओ। तो मलय यानी जगन्नाथपुरी जाना है, नीलाचल जाना है। वहां पर मलय, जिस एरिया में चंदन उगते थे वो सारे मलय ही कहे जाते हैं। जैसे मलेशिया, हमारे यहाँ मलेशिया भी मलय से ही है। उस जगहों में भी चंदन होते थे, लेकिन बाद में लेटर ऑन मलेशिया ने चंदन निकाल के रबर प्लांटेशन कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिकली वो ज्यादा सेंस करता है चंदन से। बट ऑल दीज एरियाज, हिली एरियाज, आज भी रेड सैंडलवुड के लिए फेमस है। तो नीलाचल पर्वत के यहाँ पर से सैंडलवुड लेकर के आने के लिए भगवान कह रहे हैं सपने में माधवेंद्रपुरी को। मलयज आन याया नीलाचल हित, अन्य हेते नहीं तुम ही चली त्वरित। तुम तुरंत नीलाचल जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, और कृपया तुरंत जाओ, और चूंकि यह काम और कोई नहीं कर सकता इसलिए तुम ही करो। इस स्वप्न को देख करके माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम के भाव में बहुत प्रसन्न हो गए, और भगवान का आदेश मिल गया है तो अब बंगाल की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। तो अभी कहाँ थे? गोवर्धन में थे। गोवर्धन से आदेश कहाँ मिला है? जगन्नाथपुरी आने के लिए, उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी कैसे आएंगे? वृंदावन बिहार चल के आना है ना, डायरेक्टली फ्लाइट तो नहीं है। तो वृंदावन बिहार होते हुए फिर बंगाल, फिर बंगाल के बाद फिर उड़ीसा पहुंचेंगे। तो तुरंत बंगाल की तरफ चल पड़े। चलने के पूर्व दोनों ब्राह्मणों को कहा, भैया तुम अब मंदिर को संभालना, मुझे तो समय लगेगा, मैं जा रहा हूँ नीलाचल, और वहां से चंदन का इंतजाम करके मैं वापस आऊंगा। चलते चलते निकल पड़े। निकल करके पहला स्टॉप आए, बंगाल आए। बंगाल में तो एक ही जगह सब लोग रुकते थे, शांतिपुर में, अद्वैताचार्य के घर में। तो अद्वैताचार्य के घर में रुके। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी के दर्शन किए, अद्वैत आचार्य ने उनकी सेवा की, और सेवा के बाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली। अब ये और आगे निकल गए मलयाचल की तरफ। तो दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुणा गए, जहां गोपीनाथ स्थित है। विग्रह की सुंदरता को देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के बरामदे में जहां लोग समानतया अर्च विग्रह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन किया और नृत्य किए, और फिर वे वहां बैठ गए और उन्होंने ब्राह्मण से अर्चा विग्रह की किस वस्तु से भोग लगाया जाता है ये पूछा। तो जब खूब अच्छा कीर्तन हो रहा था, मंदिर बड़ा सुंदर,
ये कीर्तन करने के बाद ब्राह्मण लोगों ने खूब भोग लगाया। तो माधवेंद्रपुरी ने जस्ट इंक्वायरी की कि आप लोग कैसे भोग लगाते हैं, क्या पद्धति है, मुझे बताइए। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा थी, इतना सुंदर जो व्यवस्था इन्होंने की है, ऐसी सेम व्यवस्था मैं जाकर के फिर गोवर्धन में गोपाल की करूंगा। तो उस इच्छा से उन्होंने पूछा। तो ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न होकर के, ब्राह्मणों ने भी इनको पूरे विस्तार पूर्वक बताया और कहा, ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि संध्या समय, शाम के समय पर अर्च विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। 12 पॉट्स, इसमें खीर रख करके इनको भोग लगाया जाता है। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता, अतएव ये अमृत केली कहलाता है। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ क्षीर से नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र और कहीं भी अर्पित नहीं होती। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी से। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण से ये बात सुन रहे हैं, तभी खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लग रहा था। अब ये बात सुन रहे हैं और इनके मन में आ रहा है, काश मुझे वो खीर मिल जाती, तो खीर को मैं टेस्ट कर लेता, एटलीस्ट मुझे खीर का टेस्ट समझ जाता, तो मैं कोशिश करके वही खीर जो है मैं अपने गोपाल को चढ़ाऊंगा। लेकिन इनकी भिक्षा मांगने की आदत नहीं, ये किसी से मांगेंगे है नहीं। तो इन्होंने अपने मन की बात अपने मन में सोची और ब्राह्मण से किसी से कहा नहीं, लेकिन मन में सोच रहे, यदि मुझे मिल जाता तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर तैयार करता। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा भी आ गई। अतएव वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। फिर उनके मन में आई, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भगवान को भोग लग रहा है और मैं मन में सोच रहा हूँ खीर मुझे मिल जाती। तो उनको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुआ। तुरंत वो अपने मन को हटाए और भगवान के उसमें लग गए। और जब चिंतन कर रहे थे तब भोग का अर्पण समाप्त हुआ और आरती शुरू हो गई। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्च विग्रह को नमस्कार किया, फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं किया। माधवेंद्रपुरी भिक्षा से बचते थे। जैसे मैंने कहा, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वो वहां से निकल गए। और इनके लिए भूख प्यास कोई बड़ी बात तो थी नहीं, ये तो अब परमहंस थे, तो ये अपने मंत्र जाप में लगे हुए हैं। और जब उन्हें अर्चा विग्रह के अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्हें लगा ये अपराध हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा छोड़ करके वहां जाकर के दूर में वो बैठ के अपना एक बाजार में गए, बाजार में बैठ करके कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते भगवान का भजन में खो गए। और वहां मंदिर में पुजारी ने, अब खीर का भोग लग गया था, मंदिर में पुजारी ने भगवान को सुला दिया। ये यहाँ एक बाजार में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, वहां मंदिर में भगवान सो रहे हैं, शयन हो रहा है। फिर पुजारी भी चला गया सोने के लिए। अब जब सोने के लिए चला गया तो पुजारी देखता है सपने में गोपीनाथ आ गए, मंदिर वाले जिनको ये सुला के आया। और गोपीनाथ कहते हैं, उठा पुजारी, पुजारी उठो, कर द्वारा विमोचन, जाओ और मंदिर का दरवाजा खोलो। क्षीर एक राखियाचे सन्यासी कारण, हे पुजारी तुम उठो और जाकर के अभी मंदिर का दरवाजा खोलो। एक खीर मैंने इस सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा करके रखी है, तुम उसको लो और जाकर के माधवेंद्रपुरी को देकर के आओ। मेरी माया की वजह से तुमने उस खीर का दर्शन नहीं किया, लेकिन अब तुम जाओ और ये खीर मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तो तुम मेरी माया के कारण तुमने उस पात्र को नहीं देखा। और माधवेंद्रपुरी नामक ये जो सन्यासी है, ये निर्जन बाजार में बैठा है, तो तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर के उसे दे दो। पंडित उड़ गया सपने में से, अरे ये क्या, उड़ गया, बोला सच में गोपीनाथ ने ऐसा किया। अब पंडित के सपने में आए तो पंडित गया बेचारा मंदिर में, मंदिर खोला, खोल करके भगवान के कपड़े के पीछे गया तो देख रहा सच में एक पॉट ऑफ खीर, एक खीर की घड़ी पड़ी है। अब ये उठाया खीर, अब जाके ढूंढे अब कहाँ है माधवेंद्रपुरी। तो बीच रास्ते में भगवान ने बोला, वो बीच रास्ते में बैठा ध्यान कर रहा है, जाओ देखो किसी खाली बाजार में बैठा है। तब ये बाजार में गया चिल्लाते हुए और कह रहा है हाट में जाकर के, क्षीर यार नाम माधवपुरी, तो मालागी गोपीनाथ कैला खीर क्षीर चूरी। अरे जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है वो यहाँ आकर के पात्र ले जाए। तुम्हारे नाम की खीर का पात्र गोपीनाथ ने चोरी करी थी। तो जो भी यहाँ पर माधवेंद्रपुरी है, कौन है बाजार में भाई माधवेंद्रपुरी नाम का, कोई सन्यासी है
आओ अपनी खीर ले जाओ, तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया। ये फोटो मैंने आप लोगों को भेजी है, एक वो फोटो लेकर के, वो खीर का पात्र लेकर के कह रहे खीर लया सुखी तुम्ही करी भक्षणे, तोमा सम भाग्यवान नहीं न त्रिभुवने। वो कह रहा है पुजारी, माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप तो परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो भी माधवेंद्रपुरी हैं बाहर आ जाइए। सुन करके माधवेंद्रपुरी सच में बाहर आए और उन्होंने वो खीर का पात्र उसको दे दिया। महादेंद्रपुरी ने कथा सुनी, ये क्या है, भगवान ने ये क्या किया, गदगद हो गए। और उनके अंदर जो गदगद जब वो हुए, तो जो भक्ति के लक्षण जो उनके अंदर प्रकट हुए, वो देख करके ये पुजारी गदगद हो गया कि कैसे ये भक्त हैं कि भगवान ने इनके लिए खीर चुराया। लेकिन इनके लक्षण देख के समझ में आ रहा है कि भगवान इनको इतना प्रेम क्यों करते हैं। जो भगवान ने किया बिल्कुल सही किया। वो पुजारी नतमस्तक हो गया माधवेंद्रपुरी के सामने, नमस्कार किया और फिर लौट गया। माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद खाया और उस हंडिया को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर रोज माधवेंद्रपुरी जितने दिन वहां थे, रोज उसका एक खंड, वो जो मट्टी का खंड था, वही वो खाते और खाते ही वो तुरंत भावावेश में आ जाते। ऐसा उस प्रसाद के हंडिया का महत्व था। तो उन्होंने हंडी को भी संभाल करके रखा कि ये भगवान की दी हुई हंडी है, अब यही मेरा प्रसाद है। तो हंडी को भी वो थोड़ा थोड़ा खाते और भावावेश में आ जाते। और उन्होंने ऐसा करने के बाद फिर उन्हें लगा, सुबह जब हुई तो उन्हें ऐसे लगा कि ये जो कहानी है कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया, अब पंडित तो जरूर हो सकता है 4 लोगों को बता देगा, 4 लोग को बताएगा तो सबको पता चल जाएगा, अब लोग भीड़ मचाएंगे, मुझे ये भीड़ नहीं मचवानी है बस। तो वहां से ये सोच करके कि लोग भीड़ ना मचाए, गोपीनाथ को दंडवत किए और माधवेंद्रपुरी अब आगे ही चले गए। माधवेंद्रपुरी चलते चलते जगन्नाथपुरी आए, जो नीलाचल के नाम से विख्यात है। जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जैसे कि जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं वो प्रेम विवल हो गए। तो जगन्नाथपुरी में तो खैर इनके बारे में लोग जानते थे, इन्होंने ये मंदिर गोवर्धन में बनवाया, इसके बारे में भी लोग जानते थे। भक्त की जो महानता यही है कि भक्त कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे चलती है। तो माधवेंद्रपुरी छुपाना चाह रहे, रेमुणा से भागे कोई ना जाने, यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर भी लोग छोड़ नहीं रहे। जहां ये जाते उनके पीछे पीछे लोग खींचे हुए चले आते। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि लोग उनको महान भक्त के रूप में आदर कर रहे थे, किंतु इस गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। तब माधवेंद्रपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों से गोपाल के प्राकट्य की कथा बताई। जगन्नाथपुरी में गए और सब भीड़ बचने लगी थी, तो इन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, भीड़ मुझे नहीं चाहिए। तो जगन्नाथपुरी को गए और सेवकों से मिले और ब्राह्मणों से मिले और उन्होंने कहा कि गोपाल ने मुझे यहाँ भेजा है, स्वप्न में आए थे और मुझे चंदन चाहिए उनके लिए, आप लोग इंतजाम करा दो। तो सारे जो पंडा थे वहां के, वो तो सब बड़े बड़े अधिकारियों से उनका पहचान था। सारे बड़े अधिकारियों से मिलकर के कपूर और चंदन खूब मांग मांग करके एकत्र किया। करीब 82 पाउंड, करीब 50 किलो के आसपास इतने चंदन लेकर के माधवेंद्रपुरी अब निकले गोवर्धन की तरफ। अब इतना चंदन कैसे लेके जाएंगे, 50 किलो का चंदन कैसे कोई उठा के लेके जाएगा। यहां से जाना है सीधा वृंदावन तक, तो उनके साथ साथ एक सेवक को रख दिया गया। अच्छा, अब इतने चंदन लेकर के जाएंगे तो टैक्स वाले लोग क्वेश्चन करेंगे कहाँ से चंदन चोरी करके जा रहे हो। चंदन इज ऑलवेज वैल्यूएबल, उस समय पर भी वैल्यूएबल था, तो लोग कोशिश करेंगे हमको दो, घूसखोरी। तो वो सब हटाने के लिए पेपर वर्क भी प्रॉपर करवाया। तो लिखा है इसके अंदर कि वृंदावन चल पड़े और पूरा पेपर वर्क करने के लिए, रास्ते में चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए। वे कागजात उनके हाथ में दिए गए। अब माधवेंद्रपुरी चल रहे हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ। रास्ते में फिर वही रेमुणा गांव आया, फिर वो चीरचोरा गोपीनाथ आया। अब माधवेंद्रपुरी रुके वहां पर, फिर से गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए, फिर से चरण कमलों का दर्शन किया और
भगवान फिर वही भाव में आ गए कि इन्होंने मेरे लिए खीर लाया, ये भिजवाया, वो उस भाव में आकर के खूब नृत्य कर रहे थे प्रेम से। और जब पंडित ने देखा, रे ये वापस आए गोपीनाथ, तो पंडित ने अब अपने मर्जी से ला करके एक खीर दे दी कि लीजिए आप खाइए। और उसी रात मंदिर में माधवेंद्रपुरी ने विश्राम किया। अब एक नई लीला, अब विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते करते फिर से सपने में गोपीनाथ आए। गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, कर्पूर चंदन आमी पाई लाम सब। माधवेंद्रपुरी सपने में देख रहे हैं कि गोपीनाथ आए हैं और गोपाल के रूप में, और कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी, ये जो चंदन और कर्पूर तुम लेके आए हो ना, ये मुझे मिल गया ऑलरेडी, वहां पर वृंदावन में मुझे मिल गया है। तो तुम एक काम करो, लेकिन फिर भी ये सारा चंदन और जो कपूर तुम लाए हो, इसको घिस करके ये जो रेमुणा का जो जिस गोपीनाथ में मैं हूं, तुम इसको लगाना। तो कह रहे हैं चंदन को कपूर के साथ घिसकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करो जब तक ये समाप्त न हो जाए। गोपीनाथ आमारा से एक अंग हय, इहा के चंदन दिला हबे मोर तापक्षय। कह रहे हैं कि तुम इस रेमुणा के गोपीनाथ को तुम चंदन का लेप लगाते रहो जब तक ये खत्म नहीं होगा। तुम ये लेप लगाओगे, यहां तुम लेप लगाओगे तो गोवर्धन में जिस रूप में मैं स्थापित हूं, मेरे ताप को वही आराम मिल जाएगा। ये जो गोपीनाथ का जो विग्रह यहाँ पर है रेमुणा में, और जो गोवर्धन में मैं जो बैठा हूं, हम दोनों एक हैं। क्यों किया भगवान ने ये लीला? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मैंने इसको कह दिया सपने में जाकर के लेकर के आ, ये स्वप्न को भी कितना सत्य माना। एक बात याद रखना, भगवान स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। पहला दर्शन जब होता है, स्वप्न का दर्शन होता है। स्वप्न का दर्शन भी उतना ही सही है। स्वप्न में आपको भगवान दिखाई देते हैं तो उसको गलत मत समझना, उसको सपना मत समझना। स्वप्न का दर्शन भी भगवान आपने देखा है। कई लोग आकर के मुझे बोलते हैं मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान को देखना है। फिर बोलेंगे मुझे ना एक बार सपने में ऐसा दिखाई दिया था। तो आपने भगवान को देखा है, मानिए। आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि आपने नहीं देखा? गलती वहां होती है। कई बार बोलते हाँ हमने तो सपने में देखा, लेकिन हमारी तो आदतें बदली नहीं, क्योंकि आप मान नहीं रहे, आपको लगता है वो सपना है। यहाँ देखिए, सपना देखे और वृंदावन से उफ नहीं किया, चले आए। और 82 पाउंड्स अगर कोई कोई लेकर के जा रहा है चंदन, कितना इतना भारी चंदन यहां से लेकर के जाना है वृंदावन तक, क्या जर्नी होगी उसकी। भूखे प्यासे खाते पीते नहीं थे, परवंश कैटेगरी। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान का दिल पिघल गया, कहे नहीं तुम इधर ही रुको, तुमको वहां तक आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ गोपीनाथ का मेरा जो विग्रह है उसको तुम चंदन लगाओ, मुझे वहां पर शांति मिल जाएगी। ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास। 3 बार भगवान सपने में आए हैं ना, 2 बार तो एटलीस्ट हमारे सामने, और तीसरी बार उधर वो पुजारी के सामने। लेकिन स्वप्न को भी इन्होंने सत्य समझा है। समझ में आया? स्वप्न दर्शन पे कभी बाद में चर्चा करूंगी, अभी के लिए इतना ही बताती हूँ क्योंकि क्लास का समय हो रहा है, ये खत्म करते कोशिश करते। और फिर भगवान ने उनको ऑर्डर किया कि तुम ये चंदन मुझे यहीं लगाओ, मुझे वहां में मुझे ठंडक मिल जाएगी। तो इन्होंने मिलकर के, सेवक के साथ मिलकर के पूरी गर्मियों तक वो वहां रहे, और पूरे चंदन को माधवेंद्रपुरी ने भगवान के ऊपर लगाया। उनको और 2 सहायक दिए गए। 2 सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे, और तुम सहायता के लिए 2 व्यक्तियों को और ले आओ, उनका वेतन मैं दूंगा। ऐसा माधवेंद्रपुरी ने वहां के पंडितों को कहा। पंडितों को कहा कि देखो मुझे फिर से ये रिक्वेस्ट आई है भगवान से, यही चंदन लगाना है, तो आप 4 व्यक्तियों को रख लेना, मैं वेतन दूंगा। ये परमहंस सन्यासी, पैसे कहाँ से आएंगे इनके पास वेतन देने के लिए, लेकिन ऐसा भरोसा कि भगवान का काम है तो मुझे वेतन देना, तो भगवान देंगे। उस भरोसे से 4 आदमियों को रख रहे हैं, कहते हैं चंदन लगाओ, लगाओ यहाँ पर। और इस प्रकार चंदन समाप्त होने तक चंदन लगाया गया, और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। उसके बाद चतुर्मास शुरू हो गया। फिर गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी चतुर्मास शुरू होने वाला था, इसलिए वो फिर से जगन्नाथपुरी लौट गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की, और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने इसका खुद आस्वादन किया। तो आप लोगों को स्मरण है, ये कहानी चैतन्य महाप्रभु सुना रहे थे रेमुणा में, और खुद भी आस्वादन किए,
सभी भक्तों का आस्वादन कराया। माधवेंद्रपुरी से बढ़कर के कोई भाग्यशाली नहीं है। माधवेंद्रपुरी के प्रेम में वशीभूत होकर भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। मुसलमानों द्वारा जो जो सिटी थी, मतलब वो पूरा रास्ता मुसलमानों का रास्ता था, वहां पर इनको तकलीफ हो सकती है माधवेंद्रपुरी को। इसके लिए भगवान ने रोक दिया कि अब आगे मत आओ माधवेंद्रपुरी, मुझे यहीं पर तुम अर्पित कर दो चंदन, मैं प्रसन्न हूं। ऐसा माधवेंद्रपुरी के ऊपर कृपा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण है। निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे, पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते और संसारी बात करने के भय से अकेले रहते थे। गोपाल जी का आदेश पाकर के इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। अपने निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन और 20 तोला लगभग 8 आउंसेस कपूर को गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। यह दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। वो मुस्लिमों के बीच से जाते, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी किसको वेतन देना है, कैसे देना है, उसकी भी उनको चिंता नहीं थी। और जिसके अंदर उत्कट प्रेम जागृत होता है वो उनका स्वभाव ऐसे ही हो जाता है। जब हमारे अंदर प्रेमा भक्ति आती है उमड़ करके, उस समय पे विघ्न का ख्याल नहीं होता। श्री गोपाल भगवान यह दिखाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अतएव उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए उन्हें कहा, परीक्षा ली। लेकिन इस परीक्षा में भी माधवेंद्रपुरी तो उत्तीर्ण नहीं हो गए। अत्यंत कष्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुणा ले आए। फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों की तनिक भी चिंता नहीं की। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसको समझ पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार, थोड़ा सा मैं समय लेकर के फिनिश कर देती हूँ, ऑलमोस्ट टू द एंड है। जिस प्रकार निरंतर घिसने के से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। वास्तव में एक श्लोक जो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से यह माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ, उसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐ दीन दयार्दनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोक कातारम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। माधवेंद्रपुरी का एक भाव होता था, जो राधा रानी का श्लोक था, वो ये भाव था, हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर कब दर्शन दोगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, मैं अब क्या करूं? ये माधवेंद्रपुरी बार बार इस श्लोक को दोहराते। चैतन्य महाप्रभु ने एक कथा कही तो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को दोहराया। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के अंदर फिर से वो राधा भाव जाग पड़ा कि हे कृष्ण, हे मथुरावासी, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? हे मेरे प्रिय, तुम कहाँ हो? ऐसे कहते ही भावावेश में आकर के महाप्रभु फिर से गिर गए। जब गिरे जमीन पर तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा होश में आए, रोते हुए फिर वो बैठे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग अपने भाव, प्रेमोन्माद, कभी हुंकारना, कभी रोना, कभी नाचना, कभी गाना, चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। श्लोक में ऐ दीन ऐ दीन ऐ दीन बोलते बोलते वो कांपने लग जाते। अलग अलग जो सात्विक अष्टविकार है भगवान के सामने दिखाई देते। इस श्लोक में ने प्रेमा भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नृत्य करते देखा। उसके बाद उस अर्चा विग्रह को भोग लगाया गया कीर्तन के बाद। फिर कीर्तन हुआ, फिर शयन आरती हुई, फिर अर्चा विग्रह रेमुणा के जो गोपीनाथ है उनको शयन किया गया
और जितने खीर पात्र वहां रखे थे सारे चैतन्य महाप्रभु को पंडितों ने ला करके दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उसको ग्रहण करने की इच्छा थी। उन्हीं का खीर वो एक अर्चा विग्रह में ले रहे हैं, अब सामने सामने बैठ करके फिर उस खीर को चैतन्य महाप्रभु ने उस अवतार में ग्रहण किया। इस प्रकार से जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मध्य लीला अध्याय 4 समाप्त हुआ। आगे हम लोग कल जब पढ़ेंगे साक्षी गोपाल की कथा कहेंगे, वो भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी ये